माय यूट्यूब चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें। हाय बच्चों, मैं अलख यादव, मेरा यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ पे आपका स्वागत है। चलिए आते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2 बहुपद स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद पद जिसको बोला जाता है पोलिनोमियल। बहुपद होता क्या है? बहुपद के बारे में समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। आइए देखते हैं बहुपद का डिफिनीशन यानी परिभाषा। वैसे बीजीय व्यंजक वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक एवं धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देखते हैं 2x² + 3x + 4। फिलहाल यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। डिफिनीशन में एक आता है सब बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं उससे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पुनः बहुपद को समझेंगे। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं तो समझते हैं। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? चर और अचर राशि को जब गणितीय सक्रिया के साथ लिखा जाता है तब वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 2x + 4, तो इसमें जो आपको प्लस है इसी को बोला जाता है सक्रिय, गणितीय सक्रिया। इस चीज या इसे ही कहा जाता है गणितीय सक्रिय। इसके जगह पर चाहे तो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये जो चिन्ह होते हैं गणित में यूज किए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं गणितीय सक्रिया। तो हम पुनः परिभाषा को रिपीट करते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशि को जब एक गणितीय सक्रिया के साथ लिखा जाता है तब वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। या इस तरह से इसको हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि चर और अचर राशि को गणितीय रूप में उसके लिखने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि दो वर्ड आता है, एक चर एक अचर। तो चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं? तो चर राशि जिनका मान
बदलता रहता हो, जिनका मान बदलता रहता हो। जैसे में देखते हैं x, y और z, x, y, z, ये सब क्या है, इनका मान फिक्स नहीं है, कभी एक आएगा तो कभी दो आएगा तो कभी कुछ और आएगा। तो वैसे मान जिनका हमेशा मान बदलता हो, वैसे जिनका मान हमेशा बदलता रहता हो उसे चर राशि कहते हैं। अचर राशि जिनका मान नहीं बदलता हो उससे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। जैसे में 2, 100, 10,000 इत्यादि, ये हमेशा इतना ही रहेंगे, इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन चर राशि में x और y और z का मान हमें पता नहीं है कि कब क्या आएगा। तो जिसका मान हमें पता ना चले वो चर राशि, जिसका मान पता चले वो अचर राशि। एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 4 बहुपद है। बहुपद के डिफिनीशन में एक बीजीय व्यंजक शब्द आता है। थोड़ा इसे बीजीय व्यंजक शब्द को समझते हैं कि बीजीय व्यंजक किसको कहा जाता है। तो बीजीय व्यंजक चर और अचर राशि को जब गणितीय सक्रिया के साथ लिखा जाता है तब वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे में देखिए 2x + 4 बीजीय व्यंजक इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें गणितीय सक्रिया यूज हुआ है। गणितीय सक्रिया क्या यूज हुआ है? तो प्लस, किसी में माइनस मिलेगा, किसी में मल्टीप्लाई मिलेगा, किसी में डिवाइड मिलेगा, इसी को बोला जाता है गणितीय सक्रिया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बीजीय व्यंजक के डिफिनीशन में चर और एक अचर राशि आता है। बीजीय व्यंजक के डिफिनीशन में एक चर और एक अचर राशि आ रहा है, तो उससे समझते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशि जिनका मान बदलता रहता हो, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z पता नहीं है कि x का मान क्या आएगा, कब क्या आएगा, y का मान कब क्या आएगा और z का मान कब क्या आएगा, तो ऐसे राशि को चर राशि कहते हैं। अचर राशि जिनका मान नहीं बदलता हो, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे में देखिए 200, 10,000 etc, यानी ये जो है सो ही रहेंगे, इनका मान नहीं बदलने वाला है, किसी भी परिस्थिति में इनका मान बदलने वाला नहीं है। लेकिन बट x, y और z का वैल्यू हमें पता नहीं है, मान पता नहीं है, कब क्या देगा नहीं कह सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
बहुपद को समझते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद को पहचानने का नियम देखते हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, कैसे पहचानते हैं उसे देखते हैं। बहुपद को पहचानने का नियम, डिफिनीशन बोल रहा है वैसे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि का घात एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। तो थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्टकट में कि धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन पे और जीरो के दाएं साइड में यानी राइट साइड में जो भी अंक प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक है। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर वह समूह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अब बात रहती है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, यानी 1 2 3 4 5 6 6 डॉट 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 n, ये जो हुए क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या। और इसमें जब हम शून्य को मिला लेंगे यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये बन जाएंगे पूर्ण संख्या। जी हाँ बच्चों, धनात्मक पूर्णांक समझ गए कि नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जीरो के दाएं तरफ जितना भी अंक को दिखाया जाता है नंबर लाइन पर, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक जीरो के दाएं तरफ, ऋणात्मक जीरो के बाएं तरफ। और जीरो एक ऐसा है जो ना कि धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब आती है उसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं को के समूह में जीरो को शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं, डिफिनीशन को समझते हैं। बहुपद के डिफिनीशन क्या कहता है, कैसे उसको पहचानना है, सारी चीज आपको बता दिया गया। डिफिनीशन में जो जो भी सब नए आए सबको बता दिया गया। जैसे बीजीय व्यंजक आपको बता दिया गया, चर राशि क्या है इसको बता दिया गया, धनात्मक पूर्णांक क्या है इसे भी बता दिया गया, पूर्ण संख्या क्या है इसे भी बता दिया गया। एक आपको मिला था बीजीय व्यंजक में अचर राशि, उससे भी डिफिनीशन को समझा दिया गया। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक यानी बहुपद पर। बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने को कैसे पहचाने। आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x क्या यह बहुपद है या नहीं? आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ यह बहुपद है। बट कैसे? क्योंकि हम डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। बहुपद का डिफिनीशन कहता है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें चर राशि आपका x है, ये भी x है, इसका पावर क्या है? 2 है, इसका पावर क्या है? 1 है, जो कि 2 भी आता है धनात्मक पूर्णांक में और 1 भी आता है धनात्मक पूर्णांक में। पूर्ण संख्या में भी 2 आता है और पूर्ण संख्या में भी 1 आता है, यानी ये डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी बहुपद का जो डिफिनीशन कहता है उसके अनुसार यह सेटिस्फाइड
हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया है बीजीय व्यंजक ये बहुपद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, √2x+4 क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो हाँ बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ देखना है बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है उसका घात, उनका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है यानी x है, इसके पावर में यानी घात में 1 है। तो 1 जो है आपको डिफिनीशन में बताए थे कि 1 जो है धनात्मक पूर्णांक भी होता है और पूर्ण संख्या के समूह में भी आते हैं, यानी वो डिफिनीशन के हिसाब से ये इसको संतुष्ट कर रहा है। जैसे 4 के साथ हम x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान जो होता है 1 होता है, यानी 4 × 1 लिख सकते हैं, यानी 4 × x⁻0 भी लिख सकते हैं जब x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, या किसी भी के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जबकि ये क्या है, x क्या है, चर राशि है और इसका घात क्या है, 0 है, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यानी इससे हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक जो दिया गया है यह एक कौची है, पूर्ण संख्या। यह एक क्या है, पूर्ण संख्या। इस पर है चर के जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ये बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 1/x+2 क्या ये बहुपद है? तो नो, ये बहुपद नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो देखते हैं इसको। जब इसको लिखेंगे यानी बहुपद के मानक रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो -1+2 यानी x पे पावर आ गया धनात्मक पूर्णांक के जगह पर ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। डिफिनीशन बोलता है कि हमको चर राशि पर जो भी घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, जो कि यह नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, 2√x+3 x क्या यह बहुपद है? तो नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहते हैं, तो x⁻1/2 + 3x। चलिए देखिए डिफिनीशन क्या बोलता है कि चर पावर हमको पूर्णांक होना चाहिए या पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या सेटिस्फाइड करता है इसको, लेकिन बट यहाँ आने के बाद ये जो चर राशि तो 1/2 है जो कि पूर्णांक नहीं है और नहीं पूर्ण संख्या है। ये पूर्णांक भी नहीं है और न ही पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्णांक बट्टा के रूप में नहीं होता है, पूर्ण संख्या बट्टा के रूप में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होते हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। कहने का मकसद है मेरा कि अगर वेरिएबल में रूट हो, रूट के अंदर वेरिएबल हो तो वह बहुपद नहीं होंगे। अगर कोई कांस्टेंट रूट के अंदर है, सिर्फ कांस्टेंट यानी जिसको बोला जाता है अचर पद, अचर पद अगर रूट के अंदर हो और वेरिएबल बाहर हो तो हम कह सकते हैं कि वह बहुपद है। जैसे √2y, इसको बोलेंगे हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि y जो वेरिएबल है यानी चर जो राशि है, इस पे पावर जो है 1 है। 1 जो पावर है वो पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है, बट इसको इस रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि 2√y एक क्या है, बहुपद है। यह बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि जो चर जो है, चर वेरिएबल रूट में है और रूट में है तो रूट से इसको जब बाहर निकालेंगे तो 1/2 देगा, और 1/2 जो है ये न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही पूर्ण संख्या है। तो इसलिए इस रूप में जो भी बहुपद रहेंगे, जो भी बीजीय व्यंजक रहेंगे वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
बहुपद पहचानने आ गया होगा। थोड़ा देखते हैं बहुपद से आगे बढ़ते हैं क्या है। बहुपद का जो प्रकार है उसको थोड़ा समझते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार हैं। बहुपद के प्रकार जो है पद के आधार पर है तो बहुत, मगर हम लोग को 10th का सिलेबस के अनुसार 3 ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं तो खूब होगा तो 4 पद तक, मगर 3 पद ही पढ़ना है। पद के आधार पर पहला एक पदीय, बहुपद, दूसरा बहुपद, तीसरा आपको होगा तृतीय बहुपद, तीसरा में आपका तृतीय बहुपद है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद, एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एक पदीय बहुपद कहने का मतलब कि एक पद यानी 2 भी एक पदीय बहुपद है, x भी एक पदीय बहुपद है, x² भी एक पदीय बहुपद है। यानी कहने का मतलब कि एक पदीय बहुपद में जितने भी वास्तविक संख्या है टोटल एक पदीय बहुपद आते हैं। यानी जितने भी वास्तविक संख्या है टोटल के टोटल आपको जो होंगे बहुपद कहलाएंगे। आपसे कोई पूछा कि बताइए कि 5 जो है वो बहुपद है या नहीं? यस है। 6 बहुपद है या नहीं? यस है। कैसे है? तो देखिए इसको समझाइए कि 5 जो 5 है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 5 को 5 और 1 की जगह पर x को पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चर राशि पर 0 पावर 0 रहने पर यानी घात 0 रहने पर उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की जगह पर हम x को पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अब बहुपद के जो डिफिनीशन है उसके अनुसार कि चर पर पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? धनात्मक पूर्णांक या तो पूर्ण संख्या। तो ये तो पूर्ण संख्या 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। उसके अनुसार यह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से हर कांस्टेंट को समझाया जा सकता है कि हर कांस्टेंट यानी हर वास्तविक संख्या आपका क्या है? एक बहुपद है। और वह कैसा बहुपद है? तो एक पदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद में क्या होता है? तो द्विपदीय बहुपद में 2 पद हो जाते हैं। द्विपदीय बहुपद में 2 पद मिलके बनते हैं। x² + 2 ये जो हो गए वह द्विपदीय बहुपद हो गए। 3x + 1 द्विपदीय बहुपद हुए। इस प्रकार से और बहुत सारे हो सकते हैं, यानी जिनमें 2 पद हो, ठीक, और दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। तो वैसे बहुपद क्या कहलाएंगे? द्विपदीय बहुपद कहलाएंगे। त्रिपदीय बहुपद क्या होते हैं? इनमें 3 पद होते हैं, x² + 2x + 3।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, जिनमें 3 पद हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जितना लिखना में सक्षम है लिख सकते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहलाएंगे। आगे जाइएगा चतुष्पदीय बहुपद यानी 4 पद होंगे। आगे और जाइएगा तो पंचपदीय बहुपद जिनमें 5 पद होंगे। बट हम लोग के सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, त्रिपदीय बहुपद तक, त्रिपदीय बहुपद तक पढ़ लिए। यानी बहुपद का प्रकार पद के आधार पर 3 पार्ट, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद जिनमें केवल 3 पद हो त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। सबका एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या जो होते हैं वो बहुपद होते हैं कि नहीं, यस होते हैं, आपको बताया गया है, समझाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब बहुपद का प्रकार घात के आधार पर समझते हैं। घात के आधार पर समझते हैं इसको कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो इनके भी घात के आधार पर 3 ही होते हैं। तीन ही होते हैं, यानी पहला जो होगा एक घातीय बहुपद होगा। पहला जो होगा वो कहलाएगा एक घातीय बहुपद, यानी कहने का मतलब कि रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद, यानी इसको बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। यानी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है, वैसा बहुपद एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद कहलाएंगे जिनका घात एक हो, पद से इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका घात क्या हो, एक हो, जिनका घात एक हो। जैसे देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। कैसे, इसका घात 1, इसका घात 1, इसका घात 0। ठीक, इससे मतलब नहीं है, इसका हाईएस्ट घात कितना है 1, इससे डाउन हो सकता है लेकिन इससे अप नहीं हो सकता है। 1 से अप नहीं हो सकता है, 1 से डाउन हो सकता है। यानी तो इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल, आपको बुक में दिया गया होगा, जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो और आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देखते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक बहुपद। क्वाड्रेटिक बहुपद यानी पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, वैसे बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं जिनका चर का पावर अधिकतम 2 हो। चर का पावर यानी चर का घात अधिकतम 2 हो। चर का घात कितना हो, अधिकतम 2 हो। इसी बहुपद को हम देखिए कैसे बनाते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4 बन गया, ये द्विघातीय बहुपद हो गया। क्या, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इसका बहुपद का 2, तो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। यानी जिस बहुपद का हाईएस्ट पावर, चर का हाईएस्ट घात, अधिकतम घात 2 हो, तो वे बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं।
घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं उनमें पद से कोई लेना देना नहीं होता है कि कितने पद है कितने क्या है, उनको सिर्फ पावर यानी घात से मतलब होता है कि हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद में हाईएस्ट घात 2 होना चाहिए, एक घातीय बहुपद में हाईएस्ट घात 1 होना चाहिए, उससे कम हो जाए कम रहे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस अधिकतम कितना होना चाहिए, एक घातीय में 1 और द्विघातीय में 2 होना जरूरी है। अगर एक घातीय में 1 पावर यानी घात में नहीं है, चर पर घात 1 नहीं है तो वह एक घातीय बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर द्विघातीय बहुपद में चर पर घात अधिकतम 2 नहीं है तो द्विघातीय बहुपद नहीं कहलाएंगे। उनके साथ अगर द्विघातीय में पावर यानी घात 2 के सिवाय अगर 1 भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट 2 होना द्विघातीय बहुपद में जरूरी है। चर का पावर या चर का घात 2 होना जरूरी है, तभी वे द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ठीक, इसमें वही डिफिनीशन, कुछ नहीं कुछ करना है, डिफिनीशन वही है, थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ चर का पावर अधिकतम कितना होना चाहिए यानी चर का घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर किसी बहुपद में अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि ये बहुपद कैसा है, एक घातीय है, द्विघातीय है या त्रिघातीय है, अगर उस बहुपद में जो चर है उस चर का जो घात है अधिकतम 3 है तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे, अगर 2 है तो द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे, अगर 1 है तो एक घातीय बहुपद कहलाएंगे। तो यानी त्रिघातीय बहुपद होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो बहुपद का जो चर होता है, बहुपद में जो चर जो राशि होते हैं उनमें का जो पावर होना चाहिए वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 3 होता है तो हम बोलेंगे कि वे जो बहुपद है वे त्रिघातीय बहुपद है, अन्यथा उनका पावर अगर 3 से कम है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वे त्रिघातीय बहुपद है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरा YouTube चैनल टीच योरसेल्फ VSSA को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे आगे मिले, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे आगे मिले। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुपद में क्या होता है, बहुपद में थोड़ी सी बात फंसने वाली ये है कि बहुपद का तो पद के आधार पर पढ़ लिए, घात के आधार पर पढ़ लिए, लेकिन कुछ बहुपद ऐसे होते हैं, कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जिनमें एक वेरिएबल नहीं अनेक वेरिएबल होते हैं, जिनमें एक वेरिएबल नहीं अनेक वेरिएबल होते हैं। शायद आपको ध्यान में हो या ना हो, या किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मेरा फर्ज है बताना, हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आप देखते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि 4xyz और पावर 7 प्लस 3x² y² z प्लस 3xyz बहुपद है या नहीं,
तो ये तो देख के आप बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, चर राशि है, और चर राशि पर पूर्ण संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो ये जो है बहुपद, ये बहुपद, ये जो बीजीय व्यंजक है ये जो क्या है, बहुपद कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बहुपद के डिफिनीशन जो है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो बहुपद के डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये बहुपद कहलाएंगे। बट आपसे इसमें यह पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। आपका ऑप्शन में रहा दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए में 5 4 9 3। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं। जब बहुपद में एक से अधिक वेरिएबल को यूज किया जाए, जब किसी बहुपद में एक से अधिक वेरिएबल का प्रयोग किया जाए और उस बहुपद से आपको पूछा जाए कि उस बहुपद का घात क्या होगा, तो जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है, जो भी चर राशि दिए हुए हैं, उनके पावर को सब जोड़ लीजिए। देखिए 7 + 1 + 1 यानी यह 9 बन गया, ये 2 2 4 ये 5 बन गया, 1 2 3 बन गया। और उनके बाद देखिए कि सबसे बेसी यानी ज्यादा पावर किसका है, वही उसका घात कहलाएगा। यानी सबसे ज्यादा पावर क्या है, 9 है, यानी इसका घात क्या कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 9 कहलाएगा। यानी किसी भी बहुपद में एक से अधिक वेरिएबल को यूज किया जाए और उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा, तो आपको जो भी वेरिएबल दिए गए हों वो टोटल वेरिएबल के पावर यानी टोटल चर राशि के घात को जोड़कर लिखते जाए और उसके बाद देखें कि सबसे ज्यादा किनका मान है, और सबसे ज्यादा जो होगा वही उस बहुपद का घात का रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शून्यक होता है, एक बहुपद का शून्यक होता है। शून्यक किसको कहते हैं, शून्यक को समझते हैं। शून्यक कहते हैं किसको है मेरे प्यारे बच्चों, शून्यक को समझिए। शून्यक कहते किसको है, तो शून्यक को कहते किसको है, शून्यक किसको कहते हैं, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो वापस उस बहुपद वापस से उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उसे शून्य कर दे, तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। शून्यक किसको कहते हैं, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो
वापस से उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उसे शून्य कर दे, यानी जीरो बना दे, तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो उसे उस बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। जैसे थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है। आपको दिया हुआ है x-2, इसका शून्यक क्या होगा? ये क्वेश्चन है। x-2 इसका शून्यक बताइए। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद में चर का वह मान, चर यही ना वेरिएबल का वह मान जो वापस से उस बहुपद में प्रतिस्थापित, यानी उस बहुपद में रख दे, यानी रखने के बाद जब सोल्व करे तो मान क्या दे? जीरो दे, तब वह मान उस बहुपद का क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इसको हमको शून्य बनाना है, शून्य बनाना है। तो x की जगह पर क्या रख सकते हैं? x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 - 2 यानी 0, यानी इस बहुपद का शून्य क्या होगा? x = 2, यानी इस बहुपद का शून्य क्या होगा? 2। उसी प्रकार से आप 2x - 1, आपसे इसका शून्य कोई पूछ लेगा तो इसका शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य होगा 1/2। x के जगह पर पुट कीजिए, यानी रखिए, शून्य कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य किसको बोलते हैं, शून्य किसे कहा जाता है। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। शून्य किसी बहुपद का शून्य, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो वापस से उस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उसे शून्य कर दे, उसे जीरो बना दे, तो उसे उस बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्य कहते हैं। जैसे कि आपको समझाया कि x-2 इसका शून्य क्या होगा, तो बताइए कि इस बहुपद को शून्य बनाने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो जो 2 रखे इसमें, जो 2 इसमें रख दिए और जीरो बन गया, तो ये जिसको रखने से जीरो बना वह वैल्यू इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इसमें देखिए 2x - 1 ये बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी इस बहुपद में जो x का वैल्यू है, x का जो स्थान है, उसके स्थान पर कौन ऐसा मान पुट कर दे और इसको सोल्व करें कि पूरा के पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 1, और 1 - 1 = क्या दे देगा? 0, यानी इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होगा? 1/2 होगा। इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या होगा? 1/2 होगा, यानी 1/2 ही इस चर के जगह पर रखे हैं तो क्या वैल्यू दे रहा है? 0, यानी इसको शून्य बना दे रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि शून्य किसको बोलते हैं, शून्य क्या होता है। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट पॉइंट। बहुपद का मान होता है, बहुपद का मान होता है। बहुपद का मान क्या होता है भाई? मेरे बात थोड़ा सा समझिएगा मेरे दोस्तों, भाइयों थोड़ा समझिएगा। बहुपद का मान थोड़ा सा 9th में पढ़े होंगे। बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या है भाई? तो देखिए आपको बताया गया होगा p of x = x² + 2x + 3 एक बहुपद है, ठीक। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि p of 1 बताइए, p of 1, यह आपसे पूछेगा कि x = 1 पर इससे बहुपद का मान ज्ञात करें।
इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कॉमा एक्स इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और एक्स इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बात, पी ऑफ एक्स था तो एक्स एक्स यूज किया गया। अब अगर पी ऑफ 1 हमको निकालना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है 1, तो 1 रख दिए और जहां जहां आपको वेरिएबल एक्स है वहां वहां 1 यूज कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 2 5 1 6, ये जो हो गया इस बहुपद का x इक्वल टू 1 पर मान हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √5, x इक्वल टू 5/3, यानी कुछ भी इसका वैल्यू यहाँ से, ये बहुपद दिया हुआ है, इसका x के कुछ भी वैल्यू पर आपका इसका मान पूछ सकता है। आप सोल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक चीज ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि बहुपद लिखते समय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है, यानी मानक रूप होता है। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? बहुपद का लिखने का तरीका हुआ डिसेंडिंग में। बहुपद जो भी लिखा हुआ हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिख दें, यानी घटते क्रम में जब हम सजा देते हैं, तो वह बहुपद का मानक रूप बन जाता है। आपसे कोई p ऑफ x दे देता है x³ प्लस x² x प्लस 2x² प्लस 4। अब बताइए कि ये जो दिया गया बहुपद है वो बहुपद का मानक रूप में है? तो नहीं, ये बहुपद का मानक रूप में नहीं है। तो बहुपद का मानक रूप में लिखने के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी घटते क्रम में पहले सजाना होगा। तो घटते क्रम में सजाने का मतलब है पावर वाला पहले, जब सबसे बड़ा पावर है सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ये हुआ बहुपद का मानक रूप। उसी प्रकार से आपको एक घातीय बहुपद का मानक रूप होगा, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होगा, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होगा, एक पदीय बहुपद का मानक रूप होगा, द्विपदीय बहुपद का मानक रूप होगा, त्रिपदीय बहुपद का मानक रूप होगा। यानी उसको जो भी दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड रूप में कन्वर्ट कर दे, यानी इसको बदल दे। अगर एक से ज्यादा पद है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, अगर एक ही पद है तो कहना ही नहीं है, उसको जैसे है वैसे छोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुपद में एक और पॉइंट है, थोड़ा सा है तो बहुत, आज का टॉपिक में एक पॉइंट और बचा हुआ है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए एक गुणनखंड है जो 9th में आप लोग पढ़े होंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया होगा और पूछेगा कि गुणनखंड और इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका रूल है कि x² के जो गुणांक है उसके साथ ये अचर पद को गुणा करना है। तो x² के गुणांक क्या है? 1 होता है। अगर कुछ नहीं x² के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि गुणा किया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है? 1 होता है। तो कांस्टेंट को x² के गुणांक के साथ गुणा किया जाता है, तो क्या मिलता है? 14 × 1 यानी कितना? 14 यानी 14। उसके बाद इस 14 को 2 भाग में तोड़ा जाता है, a और b, और उसके बाद इस a और b को गुणा करें तो हमको 14 मिलना चाहिए, या a और b को प्लस या माइनस करें तो हमको मिलना चाहिए 5। ये रूल है, मैथमेटिशियन का ये रूल है। जो 14 को 2 भाग में तोड़े a और b, और a और b को मल्टीप्लाई करें तो हमको 14 मिलना चाहिए, और a और प्लस b को
ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यानी जोड़े या घटाए, तो हमको 5 मिलना चाहिए। देखते हैं, करते हैं। 7 इंटू 2 14 मिलेगा, 2 इंटू 7 वही बात 14 मिलेगा, 1 इंटू 14 मिलेगा, 14 इंटू 1 14 मिलेगा। ये 4 कंडीशन हमारे पास है। अब चॉइस इसमें है या देखना इसमें है कि कौन सही है कौन गलत है। एक सही होंगे बाकी गलत होंगे। अब इसी चीज को पकड़ना है, तो पकड़ेंगे कैसे? देखिए, मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट कंडीशन को चारों फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को चारों के चारों फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन में कहता है कि प्लस और माइनस करें तो हमको 5 मिलना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन में ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, बट इसमें मिल रहा है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, इसमें मिल रहा है 2 माइनस 7 इक्वल टू -5, और ये दोनों तो कहना ही नहीं है, मिलना ही वाला नहीं है भाई, तभी भी 2 गो में है। तो हमको चाहिए क्या भाई मेरे? तो हमको चाहिए निगेटिव में या पॉजिटिव में। सॉरी, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव में चाहिए। पॉजिटिव में चाहिए तो पॉजिटिव कौन कंडीशन देगा? यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, यानी इसी को यूज करेंगे, बाकी को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। चलिए देखिए, बाकी को रिप्लेस कर दिए, 7 माइनस 2 को यूज करेंगे, और 7 माइनस 2 को 7 माइनस 2 ही यूज नहीं करेंगे, उसके साथ वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे। यानी हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो 5x माइनस 40। अब देखिए, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों के बीच x कॉमन मिलेगा, x बचेगा, अब प्लस यहाँ 7 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, और ये देखिए दोनों मैच कर गया, x प्लस 7 और x माइनस 2। ये जो हमारा आया, ये क्या कहलाया? गुणनखंड। इस बहुपद का ये क्या हुआ? गुणनखंड। यानी पहला जो हमको क्वेश्चन पूछा था वह सोल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन जो गुणनखंड हमसे पूछा था सोल्व हो चुका है, यानी इस बहुपद का ये गुणनखंड निकल गया। अब कहता है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। लीजिए, शून्य ज्ञात करते हैं। थोड़ा समय के लिए लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 40, और इसका गुणनखंड ये आया। ठीक, तब जब शून्य हमको ज्ञात करना होगा तब हम p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तब हम p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी p ऑफ x जहां लिखा हुआ रहेगा वहां 0 रख देंगे। तो देखिए, p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी p ऑफ x की जगह पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू क्या बन गया? 0। अब इसका देखिए गुणनखंड क्या आया था? x प्लस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, एक को फिक्स रखेंगे x प्लस 7 और इसको इक्वल के विपरीत साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 बाई कुछ भी, अर्थात क्या मिलेगा? 0। पुनः अगर इसको एक बार फिक्स रखें, यानी x माइनस 2 को रखें और इसको इक्वल के विपरीत साइड में भेज दे तो क्या देगा? 0। तो यहां से निकल के आएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 माइनस में, और यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी ये जो हुआ आपका शून्यक निकल गया। तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि शून्यक क्या चीज होता है। शून्यक वह मान होता है, बहुपद का वह मान होता है जो उससे पुनः उस बहुपद में रिप्लेस, उस बहुपद में उस बहुपद में प्रतिस्थापित किया जाए तो उस बहुपद को शून्य बनाएंगे।
उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, तब हम कहेंगे कि वह जो मान है उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या यह बहुपद के शून्य है या नहीं, करके देखते हैं थोड़ा सा। x इक्वल टू -7 x इक्वल टू 2, एक p ऑफ -7 पे निकालते हैं, हमको मिलना चाहिए कोई चीज, 0 मिलना चाहिए। अगर 0 आता है तो बोलेंगे कि हाँ ये जो मान है इस बहुपद का शून्य है। तो करते हैं -7 के स्क्वायर प्लस 5 गुने -7 -14, यानी 7 7 जा 49 प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 माइनस 14, यानी 49 माइनस 40 14 प्लस 35, यानी 35 माइनस 35 इसका तो क्या होगा 0। यानी ये जो दिया गया जो निकाले हम मान मेरा क्या है, सही है। उसी प्रकार से इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ये जो निकाला गया जो शून्यक है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो उसके लिए भी ये चीज करना होगा, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या करना होगा 0, और 0 दे देता है तो बोलेंगे कि हाँ ये जो मान है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास यानी कल बच्चों आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग को जो बताया गया वो अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप लोग अपने साथी के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा बच्चे इस फ्री ऑफ क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे घर बैठे हों, उन बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो सके यह वीडियो। और यह वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि आज वीडियो अपलोड किया और कल से वीडियो अपलोड नहीं होगा। कोई ऐसा ही परिस्थिति होगा जिसके कारण 1 या 2 दिन वीडियो अपलोड ना हो, मगर मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि वीडियो हर रोज अपलोड हो। क्लास 10 का कंप्लीट मैथ कराया जाएगा इस चैनल पर, और 12 का भी कंप्लीट मैथ तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। क्लास 11th का मेन जो टॉपिक है आपको उसको कवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। माय यूट्यूब चैनल टीच योरसेल्फ VSSA को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे आगे पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।